हेलो स्टूडेंट, मैं विष्णु दिवाकर। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीए प्रोग्राम सेमेस्टर 1 के एजुकेशन सब्जेक्ट के बारे में, शिक्षा की मूलभूत संकल्पना एवं विचार। तो इससे आने वाले जितने भी आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे वो हम लोग यहाँ पर इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो आपका ये जो एजुकेशन वाली बुक है, इसके अंदर हमारी यूनिट 1 के अंदर जो हमारा पहला लेसन है, शिक्षा, अर्थ, उद्देश्य और प्रक्रिया। तो इससे बनने वाला एक महत्वपूर्ण सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो ये है कि एजुकेशन से आप क्या समझते हैं, और एजुकेशन की परिभाषा दीजिए। और उसके साथ ही साथ आपसे पूछा जाएगा कि संकुचित रूप में और व्यापक रूप में शिक्षा से आप क्या समझते हैं। तो यहां से आने वाला जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यानी कि 1001% अगर मैं बात करूं कि या फिर 100% जो है आपका ये आपका पेपर में आएगा ही आएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, यूनिट नंबर 1 से हमारा लेसन नंबर 1 शिक्षा, उसका अर्थ, उद्देश्य और प्रक्रिया। इससे आने वाला जो क्वेश्चन है मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि संकुचित रूप में और व्यापक रूप में शिक्षा से क्या समझते हैं, वो हम यहाँ देखने वाले हैं। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होने वाली है, और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से तो कुछ ज्यादा ही। और आपको करना क्या है, सबसे पहले आप जब क्वेश्चन लिखेंगे तो उसमें आपको जो इंट्रो लिखना है, तो इंट्रो में आप सबसे पहले ये जरूर डालेंगे, ठीक है। ये आपको बेसिक है जो उसके अंदर आपको डालना ही डालना है, जो कि टीचर जब पढ़ेगा तो उसको बहुत ज्यादा अच्छा लगेगा कि बच्चे ने अच्छी तरीके से पढ़ाई की है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, आज के समय में शिक्षा को जन जन तक पहुंचाना हमारे देश के प्रमुख चिंता के विषयों में से एक माना जाता है। आज बहुत सारे विषय ऐसे हैं जो कि जनता के तक पहुंचाने के लिए सरकार चिंतित रहती है, और उसमें से शिक्षा भी एक अहम उद्देश्य हो चुका है। क्योंकि हम जानते हैं कि शिक्षा एक संतुलित मानव व्यक्तित्व और फलदायी जीवन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। अगर आप एक अच्छे सफल जीवन को जीना चाहते हैं, देखो जीवन तो हर कोई जी लेता है। मनुष्य का जन्म हुआ, किसी भी जानवर का जन्म हुआ। अब जानवर की मृत्यु होने के बाद में कोई भी इतना दुख व्यतीत नहीं करता, पर मनुष्य के मरने के बाद में बहुत से लोग उसे याद करते हैं। जैसे एग्जाम्पल हम ले सकते हैं कि महात्मा गांधी जी कब मरे थे और आज तक उनको याद किया जाता है। क्यों? क्योंकि कुछ ना कुछ उन्होंने ऐसा किया होगा अपने जीवन में, उनके व्यक्तित्व को और उनके शिक्षा के आधार पर हम देखते हैं कि उनको आज भी याद किया जाता है। तो इसी प्रकार से एक व्यक्ति को सिर्फ जानवर की तरह जन्म लेकर मर जाने का अधिकार नहीं है, बल्कि अगर आपने यहाँ पर जन्म लिया है तो आपको इस तरीके से कुछ कर दिखाना है कि आने वाले टाइम में भी लोग आपको याद करते रहें। तो शिक्षा ही वह साधन है जो मनुष्य को एक जैविक प्राणी से सामाजिक प्राणी में बदलकर उसे प्राणी जगत के अन्य जीवों से अलग करती है। क्योंकि जितने सारे हमारे समाज के अंदर जितने भी जीव हैं, उन जीवों से मनुष्य एक अलग क्यों होता है? क्योंकि वो शिक्षित है, वो बोल सकता है, वो हंस सकता है, वो पढ़ सकता है, वो लिख सकता है, तो सारी क्रियाएं कर सकता है। तो शिक्षा से ही किसी भी मनुष्य का सर्वांगीण विकास होता है। सर्वांगीण विकास का मतलब है संपूर्ण विकास, कि मनुष्य अपना व्यक्तित्व, राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक विकास जो है पूर्ण तरीके से शिक्षा से ही कर सकता है। एक शिक्षित व्यक्ति ही समाज में अपने कर्तव्य का पालन करते हुए राष्ट्रीय विकास में अपना योगदान देता है। तो देखिए, जिस समाज में आप रह रहे हैं उसके लिए भी आपके कोई कर्तव्य होंगे, उन्हें आपको करना होगा। तो वो कर्तव्य भी आप जब पूरे कर पाएंगे जब आप एक शिक्षित व्यक्ति बन जाएंगे तब। शिक्षा मानव को अपनी सांस्कृतिक धरोहर को अपनी आने वाली पीढ़ियों तक सौंपने के काबिल बनाती है। तो देखिए, आज अगर हमारे यहाँ पर दिवाली मनाई जाती है, होली मनाई जाती है, ईद मनाई जाती है, तो क्यों? क्योंकि जितने भी लोग हमारे, यानी कि हमारी जो पीढ़ी दर पीढ़ी जो लोग जुड़े हुए हैं, उन लोगों को इन सब चीजों के बारे में पता है, वो शिक्षित थे, तो उन्होंने क्या करा, वही चीजें अपने बच्चों तक पहुंचाई। तो कहने का मतलब क्या है कि अपनी सांस्कृतिक धरोहर को बनाने के लिए भी और आने वाली पीढ़ियों के लिए ये सब जीवित रखने के लिए भी व्यक्ति को पढ़ना बहुत जरूरी है। इस विचार में शिक्षा एक ऐसी संस्था के रूप में काम करती है जो व्यक्ति को समाज से जोड़ने और समाज के संस्कृति की निरंतरता को बनाए रखने में सहायक होती है। जैसे हम बात करें, आज अगर हम बात करें कि भाई दिवाली जो है वो क्यों मनाई जाती है, कि भगवान राम जो है 14 साल अपना वनवास काटने के बाद घर लौटे थे। तो ये बात हम उस समय तो थे नहीं, पर हम लोग शिक्षित हैं, तो हम लोगों ने किताबों में पढ़ा, हम लोगों ने इन सब चीजों के बारे में जानकारी ग्रहण की, जब जाकर हमें उस चीज को पता चला। तो यानी कि हमारी संस्कृति को बनाए रखने के लिए शिक्षा का एक महत्वपूर्ण योगदान होता है। अब बात करते हैं, ये आप सबसे पहले उसमें इंट्रोडक्शन में लिखेंगे, उसके बाद में आप लिखेंगे शिक्षा का अर्थ, ठीक है। तो आप सिंपल सी बात है, देखो अब आपने जब क्वेश्चन आपके सामने आएगा कि आप शिक्षा से क्या समझते हैं, तो आपको सबसे पहले बताना होगा ना कि शिक्षा क्या है। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि शिक्षा का अर्थ होता क्या है आखिर। तो देखिए, शिक्षा शब्द की उत्पत्ति जो है वो संस्कृत भाषा से हुई है। अब संस्कृत भाषा में एक शिक्षु नाम का एक वर्ड है, यानी कि शिक्षु धातु से हुई है, जिसका अर्थ होता है सीखना और सिखाना, ठीक है। तो इस व्याख्या के अनुसार ये कहा जा सकता है कि शिक्षा एक सीखने सिखाने की प्रक्रिया है। तो देखिए, शिक्षा का मतलब क्या हुआ? शिक्षा की उत्पत्ति संस्कृत भाषा के शिक्षु धातु से हुई है, जिसका अर्थ होता है सीखना और सिखाना।
अब इस व्याख्या के अनुसार ये कहा जा सकता है कि शिक्षा एक सीखने सिखाने की प्रक्रिया है। और शिक्षा के लिए अगर अंग्रेजी भाषा की अगर हम बात करें तो इसमें एक एजुकेशन शब्द जुड़ा हुआ है। इसका मतलब क्या है, इस शब्द की उत्पत्ति जो है लैटिन भाषा के एजुकेटम से हुई है। एजुकेटम का मतलब क्या होता है, एजुकेयर। देखो इसका मतलब है एजुकेयर, एडुकेयर का मतलब होता है प्रशिक्षित करना या फिर किसी चीज को ढालना। तो एजुकेटम शिक्षण के कार्य को दर्शाता है। इसका यह अर्थ हुआ कि एजुकेशन शब्द में ए का अर्थ होता है अंदर की तरफ और ड्यूको का अर्थ होता है आगे की तरफ, जिसमें एजुकेशन का पूरा अर्थ निकलकर सामने आता है कि व्यक्ति के भीतर की शक्तियों को बाहर की ओर प्रकाशित करना ही एजुकेशन कहलाता है। क्या कहलाता है, एजुकेशन कहलाता है। अब एजुकेशन हमने ये देख लिया कि अंग्रेजी भाषा में इसका अर्थ क्या होता है, हमने ये भी देख लिया कि इसका संस्कृत भाषा की उत्पत्ति से इस शब्द की उत्पत्ति हुई है, तो उसका हिंदी में अर्थ क्या होता है, संस्कृत में क्या अर्थ होता है। ठीक है, अब अगर हम बात करें तो अलग अलग वैचारक, अलग अलग मनोवैज्ञानिक, अलग अलग दार्शनिक, अलग अलग समाजशास्त्रियों ने शिक्षा की अलग अलग परिभाषाएं दी हैं। तो इनमें से कुछ परिभाषाएं जो है यहाँ पर दी गई हैं। जैसे कि अगर हम बात करें, देखो ऋग्वेद के बारे में हम लोगों को तो नहीं पता ना, हम लोगों का तो जन्म उस समय था ही नहीं, परंतु हम लोग इस चीज के बारे में जानकारी कहां से ग्रहण करते हैं कि जो पुस्तकें, जो किताबें पहले छपी थी, ठीक है, उनको हम पढ़ पा रहे हैं शिक्षा के माध्यम से। तो हमने उसके अंदर देखा कि ऐसा कुछ लिखा हुआ है। शिक्षा का मतलब क्या है, शिक्षा वह है जो व्यक्ति को आत्मनिर्भर और निस्वार्थ बनाती है, व्यक्ति को आत्मनिर्भर बनाती है और निस्वार्थ बनाती है। आगे है स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद ने क्या बोला है, स्वामी विवेकानंद ने शिक्षा को लेकर क्या बोला, उन्होंने कहा कि मनुष्य की अंतर्निहित पूर्णता को अभिव्यक्त करना ही शिक्षा है। कि मनुष्य के अंदर जो भी चीजें हैं वो अगर पूरी तरीके से व्यक्त कर सके तो वो किसके आधार पर कर पाएगा, शिक्षा के आधार पर कर पाएगा। ठीक है, आगे जिद्दू कृष्णमूर्ति, जो कि आपके इसमें से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका शॉर्ट नोट्स भी लिखने को आता है, आपका शॉर्ट नोट्स इसमें से एक क्वेश्चन आता है जिद्दू कृष्णमूर्ति के ऊपर। ठीक है, तो इन्होंने क्या बोला कि शिक्षा व्यक्ति के समन्वित विकास की प्रक्रिया है, व्यक्ति के पूर्ण रूप से विकास के लिए शिक्षा बहुत जरूरी है। आगे ऐसे ही रविंद्रनाथ टैगोर जो थे, इन्होंने क्या बोला, इन्होंने कहा कि शिक्षा व्यक्ति के उन सभी भीतरी शक्तियों का विकास है जिसमें वह अपने वातावरण पर नियंत्रण रखकर अपने उत्तरदायित्व का निर्वाह कर सके। देखो होता है ना कि कभी भी लड़ाई हो गई, दो लोगों के बीच में झगड़ा हो रहा है, तो जब झगड़ा हो रहा है तो एक पढ़ा लिखा व्यक्ति क्या समझता है, पढ़ा लिखा व्यक्ति उस झगड़े को निपटाने के लिए, सुलझाने के लिए बहुत प्रयत्न करेगा, क्योंकि वो सुलझा हुआ व्यक्ति है, वो पढ़ा लिखा व्यक्ति है। परंतु एक अनपढ़ व्यक्ति क्या होगा, जो पढ़ा लिखा नहीं है, वो उस लड़ाई को और ज्यादा उलझा देगा। तो कहने का मतलब क्या है कि उसके भीतर की शक्तियों को और अपने वातावरण पर नियंत्रण रखने के लिए उत्तरदायी होती है। ठीक है, आगे पेस्टोलॉजी ने क्या बोला है, पेस्टोलॉजी ने कहा है कि शिक्षा मानव की संपूर्ण शक्तियों का प्राकृतिक रूप से प्रगतिशील और सामंजस्यपूर्ण विकास है। सामंजस्य का मतलब क्या, तालमेल। ठीक है, तालमेल। शिक्षा का अर्थ अंतर शक्तियों का बाहरी जीवन में समन्वय स्थापित करना है। समन्वय का मतलब मैंने आपको बताया भी, तालमेल। ठीक है, कि उनके बीच में तालमेल स्थापित करना है, यह हर्बर्ट स्पेंसर ने कहा है। रूसो ने क्या बोला कि शिक्षा बच्चे का आंतरिक विकास करती है। शिक्षा क्या करती है, बच्चे का आंतरिक विकास करती है। शिक्षा राष्ट्र के आर्थिक और सामाजिक विकास का शक्तिशाली साधन है और शिक्षा राष्ट्रीय संपदा और राष्ट्रीय कल्याण की कुंजी है। ये राष्ट्रीय शिक्षा आयोग 1964 से 66 तक जो हमारा आयोग था, शिक्षा आयोग जो था, उसने ये बोला है। अब जो 1986 में शिक्षा आयोग है, उनके द्वारा क्या है कि शिक्षा हमारे भौतिक और आध्यात्मिक विकास की आवश्यकता पूर्ति करने का एक साधन है। तो अगर देखा जाए तो, सच में देखा जाए तो शिक्षा का क्षेत्र इतना विशाल और विविध है कि इसकी स्पष्ट परिभाषा देना बहुत कठिन है। क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया था, मैं आपको फिर बता देता हूं कि किसी भी पर्टिकुलर शब्द की एक परिभाषा, पूर्ण परिभाषा देना किसी भी तरीके से संभव नहीं है। अनेकों विचारक, अनेकों मनोवैज्ञानिक, अनेकों उद्देश्यपूर्ण व्यक्ति जो है वो अपने परिभाषा के अनुसार उसको ढाल सकते हैं। कुछ शिक्षाविद शिक्षा को एक ऐसी पहलू को परिभाषित करने के लिए बोलते हैं। उन्होंने कहा कि शिक्षा के अन्य चरणों पर जोर देते हैं। वो कहते हैं कि शिक्षा इन सभी दृष्टिकोणों का संश्लेषण है, इन्हीं सबका मेल मिलाप है। इसी कारण से शिक्षा की परिभाषा बहुत ज्यादा व्यापक हो जाती है और समावेशी हो जाती है। तो देखो यहाँ पर एक लाइन लिखी गई है कि शिक्षा को एक उद्देश्यपूर्ण, जागरूक और अचेतन मनोवैज्ञानिक और सामाजिक वैज्ञानिक और दार्शनिक प्रक्रिया के रूप में परिभाषित किया जा सकता है, जो व्यक्ति के विकास को उसकी पूर्ण सीमा और समाज को उसके अधिकतम विकास तक लेकर जाती है। अगर एक व्यक्ति को अपने समाज में अपना नाम करना है, उसको समाज का विकास करना है, अपने व्यक्तित्व का विकास करना है, तो उस व्यक्ति के लिए शिक्षा बहुत ज्यादा जरूरी है। शिक्षा एक सतत प्रक्रिया है जिसे ज्ञान और अनुभव के रूप में भी देखा जा सकता है। तो ये अब मैंने आपको बता दिया। पर अब जो हमारा क्वेश्चन मैंने आपको बताया था ना कि क्वेश्चन कैसा आएगा, क्वेश्चन आपका मैं आपको थंबनेल में दे दूंगा, वही क्वेश्चन आपका आएगा एज इट इज। आपको बस सिर्फ वीडियो को देखकर समझ लेना है और यही आपको पेपर में लिख कर आना, पूरे नंबर मिलेंगे आपको। ठीक है, आगे चलते हैं
यहां पर बताया गया कि शिक्षा को जो है ना दो अर्थों में देखा जाता है, एक तो भाई व्यापक अर्थ में, एक आता है आपका संकुचित अर्थ में। अब व्यापक क्या है, संकुचित क्या है, ये भी जान लेते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं व्यापक अर्थ में। अब व्यापक अर्थ में शिक्षा का मतलब क्या होता है ना, तो देखो व्यापक अर्थ में देखा जाए शिक्षा, अगर हम देखें बड़े तौर पर, व्यापक तौर पर, तो किसी भी समाज में सदैव चलने वाली एक सामाजिक प्रक्रिया है जिससे मनुष्य की जन्मजात शक्तियों का विकास होता है। मनुष्य जन्म लेता है, जन्म लेने के बाद में समाज में आता है। अब समाज में अगर वो शिक्षित होता है तो व्यापक शिक्षा से पहले प्रभावित होता है। इस प्रक्रिया से मनुष्य को एक सभ्य, योग्य और सुसंस्कृत नागरिक बनाया जाता है। किस वजह से, व्यापक शिक्षा के अर्थ में। अब व्यापक शिक्षा के अर्थ में अगर हम शिक्षा किसी भी मनुष्य के व्यक्तित्व का संपूर्ण विकास ले सकते हैं, कि अगर आपसे पूछा जाए व्यापक अर्थ में क्या है, तो आप बताएंगे कि व्यापक अर्थ में शिक्षा का मतलब है किसी भी मनुष्य के व्यक्तित्व का संपूर्ण विकास, कि उसे समाज में किसके साथ कैसे व्यवहार करना है, समाज में किसके साथ में उसे संबंध रखने हैं, किससे उसको जो है अच्छे संबंध रखने हैं, तो सारी चीजों का कौशल जो है वो व्यापक अर्थ में डेवलप होता है एजुकेशन के अंदर। आगे चलते हैं। अब व्यापक अर्थ में शिक्षा को देखो, यहाँ पर पॉइंट टू पॉइंट आपको डिस्क्राइब किया गया है कि व्यापक अर्थ में शिक्षा होती क्या। देखो यह शिक्षा आजीवन चलती है। आजीवन का चलती है का मतलब क्या होता है, अगर हम बात करें, जैसे मैंने कहा भाई आपने आपके जैसे अगर आपके परिवार में कोई ऐसा व्यक्ति है जो कि पढ़ा लिखा नहीं है, पर उसको समाज से कुछ ना कुछ तो सीखने को मिल रहा है ना, तो समाज से कहीं से भी जो भी चीज सीखने को मिलती है। आप ये नहीं सिर्फ स्कूल, मतलब आपके पड़ोसी में कोई अंकल हैं, उन्होंने आपको कुछ चीजें बता दी कि ऐसे होता है वैसे होता है, तो आपने सीख लिया ना, तो ये क्या व्यापक है, ये आजीवन चलती है, मरते दम तक चलेगी। आप मरते दम तक भी शिक्षा ग्रहण करते रहेंगे। ये नियोजित और नियोजित दोनों, अनियोजित और नियोजित दोनों प्रकार से की जा सकती है। इसके लिए एक प्रॉपर प्लानिंग भी हो सकती है और इसकी कोई प्लानिंग नहीं भी हो सकती है, आपको डायरेक्टली भी मिल सकती है। शिक्षा के उद्देश्य होते हैं परंतु उन्हें सीमाओं में नहीं बांधा जा सकता। इसके पर्टिकुलर कोई बाउंडेशंस नहीं है, आप कहीं से भी सीख सकते हैं। छोटा बच्चा भी आपको कुछ सिखा सकता है और कोई ऐसा व्यक्ति भी सिखा सकता है जिससे कि आपको कभी आपने सोचा भी ना होगा इससे हमें कुछ सीखने को मिलेगा। हर जगह से आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। इसका पाठ्यचर्या बहुत ही व्यापक होता है, ठीक है। इसमें विभिन्न शिक्षण विधियां कराई जा सकती है। अलग अलग शिक्षण विधियां होती है, खेल के दौरान आपको सिखा दिया, ठीक है, या आपको किसी भी एक्टिविटी के दौरान आपको सिखा दिया। समय और स्थान की कोई बाध्यता नहीं है। आप पार्क में बैठे हो वहां पर भी सीख सकते हो, आप किसी घर में बैठे हो वहां पर भी सीख सकते हो, किसी शॉप पर बैठे हो वहां सीख सकते हो। कहने का मतलब है आपको कहीं से भी कुछ भी सीखने को मिलेगा, वो व्यापक अर्थ में शिक्षा कहलाएगी। इसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पर, और देखिए यहाँ पर कि व्यापक ये ना किन्हीं भी दो व्यक्ति के बीच की प्रक्रिया हो सकती है। किसी बड़े व्यक्ति ने आपको कुछ समझाया और आपके भेजे में वो बात चली गई, ठीक है, तो क्या हो गया, ये व्यापक शिक्षा है। अब संकुचित अर्थ में क्या होता है, संकुचित अर्थ का मतलब होता है बेटा एक निश्चित समय में चलती है। जैसे कि आप 11th स्टैंडर्ड में हो, आप 12th स्टैंडर्ड में हो, या आप फर्स्ट ईयर में हो, है ना, तो आप फर्स्ट सेमेस्टर में हो, तो आपने क्या करा कि 1 साल तक आपकी जो है शिक्षा चलेगी। 1 साल के बाद में आप दूसरे सेमेस्टर में आ जाएंगे, तो कहने का मतलब वो फर्स्ट ईयर में हो, फिर सेकंड ईयर में आ जाओगे। तो जो फर्स्ट ईयर में आप हो, तो ये क्या है, ये एक निश्चित समय में चलने वाली है कि 1 साल तक के लिए आप करोगे, ठीक है। यह केवल नियोजित तरीके से दी जाती है, पूरी प्लानिंग होती है, पूरा शेड्यूल होता है आपका कि इस तरीके से आपके लेसन चलेंगे, ये आपका पूरा का पूरा जो है लेसन प्लान रहेगा और इस तरीके से आपकी पूरे के पूरे पाठ्यक्रम चलेंगे ऐसे। इसके उद्देश्य निश्चित और सीमाबंद होते हैं। इसके पर्टिकुलर उद्देश्य होते हैं कि भाई आप ये करने के बाद में आप सेकंड ईयर में पहुंच जाएंगे, ठीक है। इसका एक सुनिश्चित पाठ्यक्रम होता है, बिल्कुल जैसे आपने एसवाल से जो आपकी किताबें आपको मिली हुई है पर्टिकुलर, ठीक है, यही पाठ्यक्रम आपको पढ़ना है, यही पाठ्यचर्या है आपकी। इसमें कुछ ही शिक्षण विधियां होती हैं, इसमें हर तरीके से नहीं सीख सकते आप। जो टेक्निकली इसमें चीजें दे रखी हैं उन्हीं के आधार पर आपको सीखना होगा। आगे इसमें बोला गया है शिक्षण एक स्थान पहले से ही निर्धारित किया जाता है। जैसे स्कूल है, तो आपको अगर एजुकेशन लेनी है तो संकुचित शिक्षा कहाँ मिलेगी, स्कूल में मिलेगी। आप घर पर या पड़ोस में नहीं ले सकते, तो आपको एक पर्टिकुलर कोई भी पहले से ही स्थान निश्चित कर दिया जाता है, एक समय निश्चित कर दिया जाता है कि सुबह 7 से लेकर आपको 12:30 तक स्कूल में रहना ही रहना है, ठीक है। तो ये सब क्या है, संकुचित शिक्षा है। यह शिक्षक और विद्यार्थी के बीच की प्रक्रिया है। इसमें कोई दो व्यक्ति नहीं बल्कि एक शिक्षक है और वो एक विद्यार्थी को कुछ भी सिखा रहा है, तो ये संकुचित शिक्षा है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। बीए फर्स्ट सेमेस्टर के जितने भी स्टूडेंट हैं उनका ये क्वेश्चन 101% पेपर में आता ही आता है कि शिक्षा से आप क्या समझते हैं और शिक्षा का व्यापक और संकुचित अर्थ में अर्थ बताइए, ठीक है। तो आगे की जानकारी के लिए हमारे साथ बने रहिए, जब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।